जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है थंबनेल में कि आपकी रिटर्न हो सकती है ब्लॉक। नया एक और फॉर्म आ गया है। अगर आपके जीएसटीआर 1 और 3B में डिफरेंस है तो आपको एक नया फॉर्म भी फाइल करना पड़ सकता है। नहीं करोगे अगर वो फॉर्म फाइल, तो आप आगे की जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाओगे। दोस्तों, क्या है ये फॉर्म, कहाँ आता है इसका ऑप्शन? सर्विस सेक्शन में आपको जाना है, रिटर्न के सेक्शन में जाना है, और उसके बाद रिटर्न कंप्लायंस। जी हाँ, सर्विस सेक्शन में रिटर्न कंप्लायंस के ऑप्शन पे आपको जाना है। आपको एक नया फॉर्म दिखेगा, लायबिलिटी मिसमैच DRC01B। व्यू पे आपको जाना है, और यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर के थ्रू, रिटर्न पीरियड के थ्रू, स्टेटस पीरियड के थ्रू, इन तीनों ऑप्शन के थ्रू आप सर्च कर सकते हो कि आपको कोई DRC01B आया है, और अकॉर्डिंगली आप रिप्लाई दे सकते हो। आइए लेके चलता हूं कि ऐसा क्यों हुआ है मैं आपको। तो गवर्नमेंट की लेटेस्ट एडवाइजरी आई है आज अभी। वो एडवाइजरी क्या बोलती है दोस्तों? रिटर्न कंप्लायंस इन फॉर्म DRC01B, इंटीमेशन ऑफ डिफरेंस इन लाइबिलिटी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड द रिपोर्टेड इन द रिटर्न। तो ये बोल रहा है कि अगर आपने GSTR 1 भरी, उसके बाद आपने GSTR 3 भी भरी, उन दोनों में लाइबिलिटी में कोई फर्क है। लेट सपोज आपने GSTR 1 भरी, उसमें आपने लाइबिलिटी बताई आपकी 2 लाख की, उसके बाद आपने 3B भरी, और 3B में मान लो आपने लाइबिलिटी बताई 50,000 की बताई, मान लो आपने, या डिफरेंस था और वो एक लिमिट के ऊपर डिफरेंस था, ऑल्दो भी लिमिट नहीं बताई है और वो डिफरेंस था, तो आपके पास DRC01B, जी हाँ DRC01B करके एक नोटिस आएगा। आपको ईमेल के माध्यम से भी आएगा और SMS के माध्यम से भी आने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊंगा व्हेन कैन फॉर्म DRC01B फाइल। तो जब डिफरेंस होगा तब आपके पास ये आने वाला है, GSTR 1 और GSTR 3B में अगर डिफरेंस होगा तो। और साफ साफ इन्होंने नोट करवाया है, मैं आपको दिखा देता हूं कहाँ क्या नोट करवाया है। if if taxpayer don't file response to GST DRC01B for previous tax period, then for the subsequent tax period they will not be able to file their form GSTR 1। तो आप आगे के पीरियड के लिए GSTR 1 नहीं भर पाओगे। अब क्वेश्चन आएगा, सर क्या IFF में क्या होने वाला है, या क्वार्टरली और मंथली वालों में क्या होने वाला है? तो क्वार्टरली अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो क्वार्टरली केस में क्वार्टर की 3B भरने के बाद आपके पास GST DRC01 भी आएगा अगर डिफरेंस है तो। और अगर मंथली फाइलर हो तो मंथली GSTR 1 और 3B में डिफरेंस है तो आपके पास ये ऑप्शन आने वाला है। अगर क्वार्टरली में आपके पास आया डिफरेंस, तो फिर अगर आपने रेस्पॉन्स नहीं दिया तो नेक्स्ट आप IFF नहीं भर पाओगे, ना ही GSTR 1 भर पाओगे। दोस्तों, अब पूछा जा रहा है कि किन किन एससीसीज पे एप्लीकेबल है, तो ऑलमोस्ट सभी एससीसीज पे एप्लीकेबल है जो IFF GSTR 1 और 3B भर रहे हैं। आगे क्वेश्चन है, आई हैव नॉट फाइल द फॉर्म DRC01B फॉर द पीरियड टैक्स पीरियड, कैन आई स्टिल फाइल GSTR 1 FIB फॉर द करंट टैक्स पीरियड? नहीं, अगर आपने DRC01B फॉर्म फाइल नहीं किया तो आप नहीं कर पाओगे 1 और IFF। किसी किसी का क्वेश्चन आएगा कि क्या सभी को DRC01B फाइल करनी है GSTR 1 और 3B फाइल करने के बाद? क्या हर महीने ये फाइल करना पड़ेगा? नहीं, आपको डिपार्टमेंट इंटीमेशन भेजेगा अलग से इसकी रेफरेंस नंबर के थ्रू, ARN के थ्रू। और वो कब भेजेगा? अगर आपके GSTR 1 और 3B में कोई लिमिट से ऊपर, एक लिमिट से ऊपर डिफरेंस है तो आपके पास अगर नोटिस आ रहा है, इंटीमेशन आ रहा है DRC01 में, तो ही आपको ये फाइल करना है, अदरवाइज आपको फाइल नहीं करना है। दोस्तों, ये इंटीमेशन आएगा तभी आपको फाइल करना है। बहुत सारे इसके क्वेश्चंस हैं, 25 पेज की एडवाइजरी है। डेफिनेटली एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, बट मैं मेजर जो चीज थी वो मैंने कवर करी, और आगे अभी और कुछ भी बाकी है। आइए मैं दिखाता हूं कैसा DRC01 भी ओपन होने वाला है। रिटर्न ऑप्शन में गए, रिटर्न कंप्लायंस में आप गए, आपने ओपन कर लिया। रिटर्न कंप्लायंस में आपको व्यू में आप गए, उसके बाद 3 ऑप्शन दिखते हैं, रेफरेंस नंबर, रिटर्न पीरियड और स्टेटस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया यहाँ पे। ये तीनों ऑप्शन के थ्रू आप ओपन कर सकते हो अगर आपके पास रेफरेंस नंबर है, या फिर अगर रिटर्न पीरियड है और स्टेटस है, स्टेटस आता है पेंडिंग और कंप्लाइंट, इनके थ्रू आप इसको ओपन कर सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूं। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको विंडो दिखने वाली है। GSTR 1 में भैया इतना अमाउंट आपने डाला, 3B में आपने भैया इतना अमाउंट डाला, डिफरेंस इतना आ रहा है। ऐसे ही जो भी CGST SGST सेस डिपार्टमेंट बताएगा कि ये डिफरेंस आ रहा है, तो आपको क्या करना है दोस्तों इस डिफरेंस का? अगर ये डिफरेंस जेन्युइन है, अगर ये डिफरेंस जेन्युइन आपने गलत रिटर्न भर दिया है, तो या तो आपको क्या करना है, DRC03 के थ्रू पेमेंट करना है। दोस्तों, बिल्कुल आपने पेमेंट करना है। जैसे आप अगर पे कर दोगे तो वहां पे आप यहाँ इस कॉलम में आपको ARN नंबर डालना है और वैलिडेट कर देना है। दोस्तों, या कुछ क्वेश्चन ये हो सकता है, नहीं भैया 1 और 3B में डिफरेंस है, वो किसी कारण की वजह से है, तो वो कारण आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि क्या हो सकता है मैंने 3B में ऑलरेडी पुराने 3B में ज्यादा पैसा डाल दिया था, तो आप रीजन यहाँ पे दीजिए।
या हो सकता है फॉर्म GSTR1 IFF फाइल विद इनकरेक्ट डिटेल एंड विल बी अमेंडेड इन नेक्स्ट पीरियड। ऐसा भी हो सकता है कि भैया 1 में कुछ गलत डिटेल चली गई है, मैं आगे अमेंड कर दूंगा तो यहाँ डाल दीजिए। मिस्टेक इन रिपोर्टिंग इन एडवांस, मतलब जो भी रीजन है आपका, वो रीजन पर्टिकुलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या रीजन है, इसमें से मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कौन सा सेलेक्ट करूं, तो एनी अदर रीजन का ऑप्शन तो सबके पास हमेशा रहता ही रहता है। तो ये फाइल करके आप सेव करा के आपकी जीएसटीआर, आपकी DRC-01 भी आपको फाइल कर देनी है। तो ध्यान रहिए दोस्तों, भले ही जेन्युइन रीजन की वजह से डिफरेंस हो, भले ही जेन्युइन रीजन की वजह से डिफरेंस हो, अगर आपके पास DRC-01 भी आ गया है तो आपको रिप्लाई देना ही देना है। अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया नेक्स्ट IFF या GSTR1 की ड्यू डेट से पहले, तो आप नहीं भर पाओगे। अब एक क्वेश्चन ये आएगा कि क्या जैसे ही मैंने DRC-01 फाइल किया, जैसे ही मैंने फाइल किया, क्या इंस्टेंट मेरी GSTR1 या IFF अनब्लॉक हो जाएगी? जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप फाइल करोगे इंस्टेंट आपकी GSTR1 और IFF ब्लॉक हो जाएगी। इसके ऊपर और भी वीडियोस हम लेके आएंगे क्योंकि बहुत बड़ी एडवाइजरी है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।